क्लास 10th का फिजिक्स लेके उपस्थित हैं। इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज दूसरा क्लास है। इसमें पिछला क्लास में हम लोग जो है प्रकाश के बारे में पढ़े थे, किरण के बारे में पढ़े थे और किरण पुंज ये सब जो है देख चुके हैं। आज हमको ये समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। प्रकाश तो आप लोग समझते हैं, प्रकाश लाइट। प्रकाश क्या, इसका परिभाषा लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश का जो है चाल निर्वात में जो है सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, इतना होता है। अब देखिए हम लोग आज पढ़ने ले जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है लौटना। होगा क्या कि जब जो है प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा, तब प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग कभी कभी जो है गेंद जो है दीवार में फेंकते हैं, फिर जो है दीवार से टकरा के जो है गेंद आपका हाथ में आ जाता है। ये क्या है? ये है प्रकाश का परावर्तन। ये तो प्रकाश का परावर्तन हुआ। आप लोग क्लास 9th में ध्वनि का परावर्तन पढ़े हैं, इको है ना। प्रतिध्वनि जो आप लोग जो सुनते हैं वह पर ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनते हैं, है ना। तो ध्वनि का परावर्तन उसमें भी क्या होता है कि ध्वनि जो है टकराकर जो है लौट जाता है। इसमें क्या होगा कि प्रकाश जो है टकराकर जो है लौट जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आइए इसको जो है हम लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले जो है एक परावर्तक सतह हम लोग जो है बना लेते हैं। ये क्या है? ये एक समतल दर्पण है। अभी जो ये जो पीछे देख रहे हैं ये हम लोग जो है रेकिस कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं, है ना। अब क्या है कि ये जो है परावर्तक सतह से सूर्य से कोई प्रकाश जो है ना, ये सन हो गया। यहाँ से क्या होगा कि कोई प्रकाश का किरण परावर्तक सतह पे पड़ेगा। तो सूर्य से जो प्रकाश परावर्तक सतह तक आ रहा है, परावर्तक सतह से टकरा रहा है, इस प्रकाश का किरण का नाम हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही ये जो परावर्तक सतह पे पड़ेगा, ये जो क्या होगा, ये जो फिर उसी माध्यम में इसको जो है लौटा देगा। तो परावर्तक सतह से वापस लौटने वाला जो किरण है ना, उसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोले थे कि जब प्रकाश का कोई किरण क्या होगा, परावर्तक सतह से टकराएगा, फिर उसी माध्यम में, माध्यम को समझिए थोड़ा, माध्यम क्या होता है? ये जो परावर्तक सतह आप लोग दे रहे हैं ये ठोस है ना, ठोस। उससे पहले ये सब वायु है, वायु है नहीं सब। वायु में क्या हुआ? प्रकाश का किरण आया और फिर जो है टकरा के वायु में लौटा। तो माध्यम सेम हुआ ना। हम क्या बोले थे? फिर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया फिर उसी माध्यम में लौटा, तब जो है प्रकाश का इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है टकराया है, उस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। उसका नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। इसी लंब का नाम क्या हो गया? अभिलंब। इसका नाम हो गया अभिलंब। कहिए, नॉर्मल कहिए अंग्रेजी में, ये अभिलंब। अब देखिए आप लोग जो है 3-4 जो है पद यहाँ पे सीख लिए हैं। सबसे पहले सीखे हैं ये परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह है। ये आपका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह सीखे, आपतित किरण सीखे, है ना। परावर्तक सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
आप लोग जो है आपतन बिंदु देखें। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है टकराया उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाया। इतना पद आप लोग जो है सीख गए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो देखेंगे आपतन कोण। क्या देखेंगे? आपतन कोण देखते हैं। ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच जो कोण बना है इसी का नाम है आपतन कोण। याद हुआ आप लोग को? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए परावर्तन कोण। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से निरूपित किए हैं और परावर्तन कोण को आर से निरूपित किए हैं। ठीक। और इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम आप लोग पढ़िएगा। सवाल रहता है मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका जो है जवाब होगा 2 नियम होते हैं। पहला नियम सुनिए। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, एक बात हो गया, परावर्तित किरण, फिर यह अभिलंब, तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम याद हो आप लोग को? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर के जो है बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब यह हुआ यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? वो भी कितना होगा? 50। ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम जो है एक जो है न्यूमेरिकल जो है देते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। ये जो है क्वेश्चन क्या है कि आपतित किरण परावर्तक सतह या सिर्फ सतह भी आप लोग बोल सकते हैं, सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे पहले आप लोग देखिए, समझिए। आप लोग क्या बोले कि ये हम लोग जो है लंब डाले। क्या डाले हैं? इसको लंब डाले हैं। डाले हैं ना लंब? और लंब का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री का कोण। मेरा क्वेश्चन क्या है, यदि आपतित किरण देख रहे हैं, परावर्तक सतह ये है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाया? ये 30 डिग्री का। क्लियर? देखिए हो रहा क्लियर? आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया है। जब ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाया तो अब आप लोग ये बताइए कि आपतन कोण कितना होगा? कुल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 90। ये 90 हुआ ना? 90 में ये कितना? 30 खत्म, तो आपतन कोण कितना निकला? 60 डिग्री निकला। जब आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना? 60 डिग्री। आया आंसर? है आसान? आप लोग इसको जो है नहीं जो है बना सके थे। हाँ, अब देखिए ये तो हम लोग जो प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे कब, ये जो है आपतित किरण क्या हुआ कि परावर्तक सतह पे है ना तिरछा जो है टकराया है। अब क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि परावर्तक सतह पर आपतित किरण क्या होगा कि लंबवत टकराएगा। यह परावर्तक सतह है, इस पे क्या हुआ कि कोई जो है आपतित किरण इस पे जो लंबवत जो टकरा रहा, टकराया ना? यस सर। लंबवत जब टकराया है तब ये क्या होगा कि फिर ये उसी पथ पर लौट जाएगा।
उसी पद पर लौट जाएगा। लौट गया। ये दे दिया हम जो है आने का चिन्ह दे दिया, ये जो है जाने का चिन्ह। अब यहाँ पे ये देखिए आपतित किरण यही है, लंबवत बोले हैं तो अभिलंब भी यही हुआ। जी सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है वही अभिलंब है। जी। और हम लोग आपतन कोण का परिभाषा पढ़े थे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे जो लंब है वही जो है आपतित किरण है, दोनों जब एक ही है तो आपतन कोण का मान कितना? 0 होगा। हुआ कि नहीं हुआ? इसमें आपतन कोण का मान 0 हो गया, क्योंकि हम लोग बोलेंगे अभिलंब और आपतित किरण तो दोनों एक ही है तो कोण बना ही नहीं, तो कितना हुआ? 0 डिग्री का कोण हुआ। और जब आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 डिग्री ही होगा। ये कब होगा? जब प्रकाश का किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ेगा तब होगा, है ना। और याद रखिएगा जब लंबवत पड़ता है तब क्या होता है कि फिर उसी पथ पर ये वापस लौट जाता है। देखिए प्रतिबिंब चालू है। जी सर। अब हम लोग जो है ना प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज। होता क्या है कि ये प्रतिबिंब जो है हम लोग आप लोग जो है दर्पण में भी जो अपना जो है फोटो देखते हैं ना, जी सर। तो वो तस्वीर वो फोटो का नाम क्या है? प्रतिबिंब नाम। तो समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग जो अपना जो चेहरा देखते हैं उसमें भी वो जो है सीधा ही होता है। वस्तु जो है दर्पण से जितना दूरी पे रहता है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे रहता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी के, है ना। और क्या होता है कि प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये तो आप लोग देख रहे थे इसमें समतल दर्पण में। अब एक और देखिए प्रतिबिंब का परिभाषा समझिए आप लोग। जब प्रकाश किरण क्या करेगा कि जो है किसी जो है दर्पण से टकराकर वो जो है किसी बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगा, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आपका जो है वास्तविक कटान से जो बनता है, और आभासी जो है प्रतिबिंब काल्पनिक जो कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका जो है ये होगा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है ना। ये सारी बात है। इसके बाद आइए हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है पद पढ़ते हैं दर्पण से संबंधित। जैसे कि दर्पण क्या होता है? दर्पण हम लोग जो किसे कहते हैं? मिरर, है ना। मिरर में आप लोग जो है कई प्रकार का मिरर पढ़िएगा। जैसे जो है समतल दर्पण पढ़िएगा, गोलीय दर्पण पढ़िएगा, बेलनाकार दर्पण पढ़िएगा, ये 3 पढ़िएगा। तो समतल दर्पण तो जो है बिल्कुल जो है ये आसान है कि जिसका क्या होगा कि जो है परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग के यहाँ घर में जो मिरर है, ऐना है, वो क्या है? समतल दर्पण। और एक होगा इसमें देखिए, एक हो गया समतल दर्पण, दूसरा देखिए गोलीय दर्पण, तीसरा देखिए आप लोग बेलनाकार दर्पण पढ़िएगा। बेलनाकार दर्पण। अच्छा, बेलनाकार दर्पण आप लोग किसी का घर में जो है गोल फुटा वगैरह देखे, अगर उसमें जो है खूब पॉलिश वगैरह क्या रहता है उसमें भी आप लोग को जो है ना चेहरा दिखाई देता है। वो एक तरह से हो गया आपका जो बेलनाकार दर्पण, है ना। इसमें देखिए ये गोलीय दर्पण पर आप समझिए। समतल तो समझ गया, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? समतल। उसको क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है, एक गोला ले लीजिए आप लोग, लिए ना गोला। जी सर। गोला से आप लोग जो है इसका जो है कोई भाग जो है काट लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हम लोग जो काट रहे हैं, जी, तो काट के निकालेंगे तो ऐसा होगा। जी सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो है मान ले कि जो है 2 सतह है ना, इसमें उभरा हुआ जो सतह है उसको हम लोग रंजित कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। जी सर। वो किससे कर रहे हैं? सिल्वर ब्रोमाइड से इसमें जो हम लोग पॉलिश किए, रंजित किए। अब देखिए क्या होगा कि इसका पहले परिभाषा आप लोग सुनिए कि गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोले का एक भाग होता है, ये पूरा गोला था, उससे क्या किए एक भाग काट के हम लोग जो निकाले,
किसी गोले का एक भाग होता है जिसके एक सतह पे हम लोग क्या करते हैं, रैखित कर देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप लोग जो है बाहर में जो है पॉलिश किए हैं, ये आपका अवतल दर्पण बन गया। जी सर। अवतल दर्पण। दर्पण, ठीक है। ये उभरा हुआ है। और अगर इसको तो हम लोग काट के निकाले थे, जी। इसी का क्या करते हैं हम लोग, अंदर पॉलिश करते थे। अंदर है ना, नीचे करते, मतलब जो है ये समझिए इसको कि यही काट के निकाले हैं ना यहाँ से, यस सर। बता दिए। इसका आप लोग जो अंदर जो पॉलिश करेंगे, बाहर नहीं कर रहे हैं, उभरा हुआ सतह पे नहीं कर रहे हैं, भीतरी सतह पे पॉलिश कर रहे हैं। जी सर। तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो गया ये? उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए दोनों का परिभाषा आप लोग को यहीं से मिल जाएगा यस सर। कि इसका देखिए अवतल का, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका जो है परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। फिर इसका देखिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों का परिभाषा मिल गया। अब क्या होता है कि इसमें एक बात आप लोग पढ़िएगा कि ध्रुव पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? ध्रुव। ध्रुव को हम लोग जो पी से निरूपित करते हैं, आप लोग पढ़िएगा ध्रुव, है ना। इसको अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। इसको हम लोग जो पी से निरूपित करते हैं जी। तो ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग जो ध्रुव कहेंगे। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यही है, इसको हम लोग ध्रुव बोले। ये अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव समझिए, जी सर। बिल्कुल आसान परिभाषा है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जी सर। ध्रुव के बाद आप लोग देखिए, वक्रता केंद्र, एक वर्ड आएगा वक्रता केंद्र, सी से निरूपित करते हैं, है ना। इसको हम लोग जो सी से निरूपित करते हैं। ये देखिए क्या होगा, आप लोगों ने ये जो गोलीय अवतल उत्तल दर्पण जो निकाला है, बनाया है, ये कहाँ से लाए हैं? आप लोग एक गोला से जो है काट के निकाले हैं ना। सर। तो ये वक्रता केंद्र का परिभाषा हुई है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अभी इसको लाए हम लोग, इसी गोले से लाए हैं। जी। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब मान लीजिए किसका केंद्र यहाँ आया, जी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। आसान है बिल्कुल। आप लोग ऐसे इसको बोलिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये हो गया परिभाषा। और वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किए, सी से निरूपित किए। उसके बाद देखिए एक और जो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको भी हम लोग कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। जी। इसका भी आपको जो परिभाषा यहीं से मिल जाएगा। देखिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को, ये गोला है तो त्रिज्या होगा, इस गोले के त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, है ना। इस तरह जो है, अगर ये अवतल दर्पण बना रहे हैं हम लोग, ये ध्रुव हो गया, ये त्रिज्या हम लोग लिए है ना, ये क्या कहला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक। अब इसका एक और परिभाषा देखिए वक्रता त्रिज्या का। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये ना रेखा मिलेगा, इसी को क्या करेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोकस। क्या देखना है, फोकस देखते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस को हम लोग एफ से जो है निरूपित करेंगे, है ना, ठीक है। ये क्या होगा कि आप लोग इसमें पहले एक और देख लीजिए, मुख्य अक्ष। फोकस से पहले आप लोग जो मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष, ये क्या होगा। अब आपका ये ध्रुव हुआ ना, ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र, इसको जो है मिलाने वाला जो रेखा होगा, इस रेखा का नाम क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के बाद हम लोग फोकस देखते हैं। फोकस, फोकस को एच निरूपित करेंगे। अच्छा ध्यान दिएगा,
मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आया ना किरण। जी सर। अब क्या होगा, जब ये दर्पण तक गया है तो अब क्या होगा, परावर्तन होगा। जी सर। पढ़ाया आप लोग को, दर्पण से क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से इस बिंदु से गुजरा, जी इसी बिंदु का नाम क्या कहला है, फोकस। परिभाषा सुनिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है ना, दर्पण के ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये तो इसमें तो गुजर गया, लेकिन जब हम लोग उत्तल में बनाएंगे ना, इसमें आती हुई प्रतीत होगा। उसको भी अगर आप लोग को देखना है तो इसको देखिए, ये उत्तल हो बना रहे हम लोग। ये क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया, है ना। ये जो है प्रकाश का किरण गया, ये क्या होगा, इधर जो है ये होगा, परावर्तित होगा। लेकिन आप लोग को लगेगा क्या कि ये यहाँ से आ रहा है, तो इसी बिंदु का नाम क्या हो गया, फोकस। तो इसमें देखिए अवतल में क्या होता है कि गुजर जाता है, लेकिन उत्तल में क्या होता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होता है। इसलिए इसका परिभाषा हम लोग क्या किए कि ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसमें क्या और आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस क्या है, दर्पण के सामने है। उत्तल में फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे है ना। ठीक। अब देखिए, अब आप लोग को फोकस दूरी समझा रहे हैं। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी भी बहुत आसान है। फोकस दूरी है ना, इसको हम लोग स्मॉल एफ से निरूपित करेंगे। फोकस दूरी क्या होता है, बिल्कुल आसान। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे भी आपका होगा ध्रुव और फोकस, इसके बीच की दूरी जो होगा वो क्या होगा, फोकस दूरी होगा। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एक जो है रिलेशन जो है ये प्रूव करेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। इसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, ये हम लोग जो है अगला क्लास में प्रूव करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है। या फिर जो है फोकस दूरी जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होता है, या फिर जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है। ये बात हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या करेंगे, प्रूव करेंगे।